कॉलम होगा SPTGS, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर के लेखक कौन है? जेके रॉलिंग है। कौन है? जेके रॉलिंग। राज अपहरण नीति की शुरुआत कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी किया था। लॉर्ड डलहौजी। और भारत में रेलवे का जो शुरुआत हुआ था किनके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1998 में। ये भारत के अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन। थिम्पू कहाँ की राजधानी है? भूटान की राजधानी कहाँ? थिम्पू। और मुद्रा पूछेगा तो नगुलेट्रम है। क्या है? नगुलेट्रम है। तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा को कौन बोले थे? ये किनका नारा था? सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष चंद्र बोस का नारा। तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सूर्य का आविष्कार कौन किए थे? आर्यभट्ट। कौन किए थे? आर्यभट्ट। डेड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? घुड़दौड़ से। डेड हिट शब्द घुड़दौड़। आनंद के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। और आनंद मध्य से ही भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम ये लिया गया है। हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? दीनपनाह में। हुमायूं ने अपनी राजधानी दीनपनाह में स्थापित किया था। गुणसूत्र का नामकरण कौन किया था? डब्ल्यू वाल्टियर। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्टियर किया था। 3 सेकंड नियम का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल खेल से। 3 सेकंड नियम का संबंध बास्केटबॉल से। एक क्वेश्चन और है कि एक शॉट में बास्केटबॉल खेल में एक शॉट में अधिकतम कितना अंक प्राप्त किया जा सकता है? 4 अंक। कितना? 4 अंक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक शॉट में अधिकतम 4 अंक बास्केटबॉल में। प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन थे? केडी जाधव। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। कहाँ स्थित है? कलकत्ता। बंगाल का पुराना नाम क्या था? क्वेश्चन पूछे थे। गौड़। क्या नाम था? गौड़। पंजशील घाटी किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान में। किस देश में ये? अफगानिस्तान में। ये हाल ही बहुत चर्चा में, याद रखिएगा। जब अफगानिस्तान में तालिबान शासन कर रहा तो पंजशील घाटी आज भी उसके नियंत्रण में नहीं है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। मुक्ति बोध के नाम से किन्हें जाना जाता है? गजानन माधव को मुक्ति बोध के नाम से जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। 20 की सबसे प्राचीन पहाड़ी पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? अरावली की पहाड़ी हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान राज्य में स्थित है। अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? कौन सा जल डबरूमध्य? जिब्राल्टर जल डबरूमध्य जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। कश्मीर का अकबर किन्हें कहा जाता है? जैनुअल आबदीन को। कश्मीर का अकबर जैनुअल आबदीन को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डी कहाँ मिला है? कालीबंगा। चावल का साच जो चावल मेहरगढ़ में मिला था। ऊंट की हड्डी कहाँ? कालीबंगा। एक कौन सा राज्य में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान। उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन बन गई है? प्रीति सेन गुप्ता। कौन है? उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला प्रीति सेन गुप्ता। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता से एक स्नानागार मिला था जिसका आकृति कैसा था? आयताकार था। कैसा था वो? आयताकार था वो। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लाइकोप्रोटीन। विषाणु में लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 47। जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होते हैं गुणसूत्र की संख्या उसमें कितना होता है? 47। आयनिक ठोस की चालकता कैसे होती है? धीमा या तेज होती है। आयनिक ठोस की चालकता तीव्र होती है। हड्डियों में फास्फोरस किसके रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन किन्हें माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था कौन करता है? देखभाल कौन करता है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? केंद्र सरकार करता है। एनएच नेशनल हाईवे की देखभाल केंद्र सरकार। भारत का भी राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय कौन है? नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। रेक्टिफायर, अच्छा एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। और डीसी टू एसी में कौन करता है? इन्वर्टर करेगा। डायरेक्ट करंट से अल्टरनेट करंट में कौन करता है? इन्वर्टर। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव का जो संबंधित कुछ दिक्कत होता है तो उसका विवाद का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। भारत का सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए हुए निर्णय को पुनर्विचार कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत करता है? कल भी क्वेश्चन था 137 अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 3 अप्रैल 1946। ये कहाँ स्थित है? द हेग में। कहाँ स्थित है? द हेग में। और जो इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है। कितनी है? 15। और एक जो न्यायाधीश होता है उनका कार्यकाल कितना होता है? 9 साल का होता है। कितना होता है? 9 साल का होता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेड है ना वो कौन है? नवाब सलाम है। कौन है? नवाब सलाम, जो कि लेबनान से। कहाँ से? लेबनान से। सुप्रीम कोर्ट भारत में कि न्यायाधीशों का रिटायरमेंट कितना साल में होता है? 65 साल। कितना है? सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो रिटायरमेंट उम्र है वो 65 साल है, लेकिन हाई कोर्ट अगर पूछेगा ना तो कितना हो जाएगा? 62 साल हो जाएगा। हाई कोर्ट का 62 साल हो जाएगा। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत कब किया गया था? 1960 में। 1960 में एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ताइवान। कहाँ है? ताइवान। ताइवान एक छोटा सा द्वीप देश है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, और चीन कहता है कि ये मेरे देश का भाग है, लेकिन ताइवान कहता है कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। और ताइवान का पुराना नाम पूछेगा तो फरमोसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फरमोसा। लोक हितवादी के नाम से किन्हें जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। अमेरिका की खोज कौन किया था? कोलंबस। 1492 में। 1492 में कोलंबस जो है 1492 में भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गए तो अमेरिका का खोज हो गया था। और भारत का खोज कौन किया था? वास्को डी गामा। कब किया था? 1498 में। सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल। लोथल कौन सा राज्य में है? गुजरात। कालीबंगा राजस्थान और लोथल गुजरात। याद रखिएगा। ठीक है। खजुराहो के मंदिर को किस शासकों ने बनवाया था? राष्ट्रकूट चंदेल शासक। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 6 अप्रैल 1917। 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ था। जीवों के अवशेषों का आयु का पता किससे लगाते हैं? कार्बन डेटिंग से जीव का अवशेष। और पृथ्वी के आयु का पूछा तो यूरेनियम। पृथ्वी के आयु का आकलन किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन गैस होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। डिडवाना झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। डिडवाना झील राजस्थान में। विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर। एड्स बीमारी किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है, वायरस से फैलता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशिएंसी से, और एस से सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। पहले कितना था? 21 वर्ष। कौन से संविधान संशोधन से घटाया गया? 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की वजह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। आजाद हिंद फौज का स्थापना कौन किए थे? रास बिहारी बोस किए थे। कहाँ किए थे? सिंगापुर में किए थे। नेपाल की मुद्रा क्या है?
रुपया, नेपाली रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेपाली रुपया। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किस लाठीचार्ज में किस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। यूनेस्को यूएनओ की संस्था यूनिसेफ जो है किसके लिए काम करता है? यूनिसेफ बच्चों के किसके लिए? बच्चों के लिए काम करता है। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क अमेरिका में हो जाएगा। और यूनेस्को किसके लिए है? तो सांस्कृतिक धरोहर के लिए काम करता है। किसके लिए? सांस्कृतिक धरोहर। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस। यूनिसेफ का अभी जो हेड है महानिदेशक वो कौन है? कैथरीन रसेल है। कौन है? कैथरीन रसेल। और यूनेस्को का पूछेगा तो आंद्रे आजूल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आंद्रे आजूल। ड्रिबल शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार। सितार। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा का सूत्र Na2CO3 होता है। जल कितना होता है? 10 होता है। Na2CO3 होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। सी राजगोपालाचारी। यहाँ शब्द सुनिएगा, पूछेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा तो कौन हो जाएगी? सी राजगोपालाचारी हो जाएगी। ठीक है ना? शब्द पे ध्यान दीजिएगा। खरीफ फसल कब काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर में। अब बोया कब जाता होगा? जून जुलाई में बोया जाएगा। खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में काटा जाएगा। खरीफ फसल में कौन आता है? मुख्य धान। चावल 3 अक्षर का है ना, तो याद रखिएगा खरीफ 3 अक्षर का, चावल 3 अक्षर का। चावल खरीफ में आता है और गेहूं रबी में आता है। ठीक है। तानसेन किनके दरबार के राज कवि थे? अकबर के। तानसेन जो अकबर के राज कवि थे। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। मुद्रा क्या स्विट्जरलैंड का? फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक। डंकन पास किन दो के बीच स्थित है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। आज एक क्वेश्चन बिहार से पूछे हुए था। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। अबुल फजल किनके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। अबुल फजल अकबर। भारतीय खाद्य निगम का स्थापना कब हुआ था? FCI का स्थापना 1965 में। ये पूछे हुए था, FCI के एग्जाम में पूछे हुए था। 1965 में हुआ था। SBI का स्थापना कब हुआ था? 1955। इसके पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक था। क्या था? इंपीरियल बैंक था। 1921 में इसका गठन हुआ था। 1955 में इसका नाम चेंज करके SBI कर दिया गया। ठीक है। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1982। 12 जुलाई 1982 को हुआ था। RBI का 1935। और पंजाब नेशनल बैंक का 1894 में। 1894। बैटरी का धन ध्रुव जो होता है कौन होता है? एनोड जो होता है बैटरी का धन ध्रुव होता है। और जो ऋण होता है वो कौन सी होता है? कैथोड हो जाएगा। तो ऋण ध्रुव हो जाएगा। एनोड धन ध्रुव और कैथोड ऋण ध्रुव। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की सांद्रता कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? +3। खुदीराम बोस को किस कांड में फांसी दिया गया था? मुजफ्फरपुर बम कांड। कब फांसी दिया गया था? 11 अगस्त 1908 ईस्वी। 11 अगस्त 1908। बहुत ही कम उम्र में इन्हें फांसी दिया गया। बाइकोम सत्याग्रह जो किस राज्य से संबंधित है? ये केरल। बाइकोम सत्याग्रह केरल से संबंधित है। भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कैनिंग वायसराय है, यहाँ पे गवर्नर जनरल नहीं है। भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ये कब हुआ था? तो 1858 में हुआ था। वायसराय पद को क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में बदल दिया गया था। सबसे प्राचीन पर्वत कौन से है भौगोलिक दृष्टि से? अरावली। किस राज्य में है? अभी बताए थे राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान।
इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज है इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। भारत चीन के बीच कौन सी रेखा स्थित है? मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। भारत और अफगानिस्तान पूछेगा तो डुरंड लाइन। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ निषेचन कहाँ होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी में ट्यूब में होता है, निषेचन कहाँ होता है? ट्यूब में होता है, फिर उसको गर्भाधान में आरोपित किया जाता है। ठीक है। सर्वाधिक एस्कॉर्बिक एसिड किसमें पाया जाता है? आंवला में। और ये विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, जो कि विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? आंवला में। आपातकाल 1975 में जब लगाया गया था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। फखरुद्दीन अली अहमद, ये प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। हाँ सॉरी, 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है भारत में? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1962 में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म का दीक्षा लिए थे? जैन धर्म का लिए थे। और अंतिम समय कहाँ बिताए थे पूछा तो? श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। इंटेल जो नाम है किसका एक नाम है? कंप्यूटर की कंपनी। इंटेल क्या है? कंप्यूटर की कंपनी। गांधी जी के द्वारा कृषक आंदोलन कहाँ चलाया गया था? चंपारण। कब चलाया गया था? 1917। किनके कहने पे चंपारण गए थे ये? राजकुमार शुक्ल, किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद गजनबी था। गुरिल्ला युद्ध का जनक किन्हें कहा जाता है? शिवाजी। गुरिल्ला युद्ध का जनक शिवाजी। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से। श्वेत क्रांति पूछा तो दूध से हो जाएगा। ठीक है। भारत में वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया था? लखनऊ, हरियाणा। लखनऊ राजधानी है, वो राजधानी है उत्तर प्रदेश का, हरियाणा में लगाया गया था। पॉजिट्रॉन की खोज कौन किए थे? एंडरसन के द्वारा किया था। कब? 1932। अधातु कैसा होता है? गैसीय होता है, ठोस होता है, द्रव होता है? अधातु ठोस होता है। अधातु क्या होता है? ठोस। बताइए कि कौन सा एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। धातु और अधातु दोनों क्या होता है? ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। और जो पूछेगा कि कौन सा ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। और कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो मरकरी Hg। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्किन का CnH2n। एल्काइन पूछेगा तो CnH2n-2। अच्छा, एल्केन में कैसा बंद होता है? सिंगल, डबल, ट्रिपल? एकल बंद होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्किन में डबल और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला भारत में कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। कहाँ है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, जो कि गुजरात का शहर है। चेत्रा भूमि जो है किनका समाधि स्थल है? अंबेडकर का। अंबेडकर का समाधि स्थल क्या है? किस नाम से जाना जाता है? चेत्रा भूमि। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसे कहा जाता है? कौन से परिषद को? सुरक्षा परिषद। सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का कुंजी कहा जाता है। शिवाजी ने 1644 ईस्वी में तोरन के दुर्ग पर सबसे पहले विजय प्राप्त किए थे। 1644 में तोरन के दुर्ग पर। जल में धमनी की चाल लगभग कितनी होती है? 1483 मीटर पर सेकंड। 1483। सर्वाधिक पूछेगा तो इस्पात में। इस्पात में। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? ये कॉपर और एल्युमिनियम। रोल्ड गोल्ड तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन था? पृथ्वी। कौन था? पृथ्वी। धान का खैरा जो किसी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर।
आर्थिक नियोजन जो है कौन से विषय का कौन से विषय में आता है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार एसएससी का। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची, यानी कि इस पे ये राज्य सरकार भी करता है और ये केंद्र सरकार का भी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा तो सी राजगोपाल। ठीक है। अच्छा, दूरी के अनुसार पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह होता है? बुध। सबसे दूर वरुण। सबसे दूर वरुण। और सबसे बड़ा पूछेगा आकार में तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। सबसे छोटा बुध होता है। सबसे छोटा बुध होता है। ठीक है, याद रखिएगा। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अधिकतम कितना उम्र होना चाहिए? 30 वर्ष। 30 साल। राज्यसभा पूछा तो 30 साल, विधान परिषद पूछा तो 30 साल, लेकिन विधानसभा और लोकसभा पूछेगा तो 25 साल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर बनने के लिए कितना होना चाहिए? 35। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर 35। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए 25। ठीक है। गर्म होने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी जो है गर्म करने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कौन किया था? नाथूराम गोडसे किया था। कब किया था? 30 जनवरी 1948 को किया था। 30 जनवरी 1948 को। 1857। अच्छा, मेरठ की क्रांति कब हुआ था? 1857। मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। छोटा डेट पूछा है तो 10 मई को हुआ था। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और शहर पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? आगरा। कहाँ हो जाएगा? आगरा। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार। कैसे है? सितार वादन से। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार था। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको दिया गया है? किसमें निहित है? संघ सूची में। किसमें है? अवशिष्ट शक्तियां किसमें है? संघ सूची में। सारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह। सारदा एक्ट किससे है? बाल विवाह से संबंधित है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? सिंदरी। कहाँ लगाया गया था? सिंदरी। भारत में कर्क रेखा किस शहर से निकलता है? उज्जैन से। कहाँ से निकलता है? उज्जैन से निकलता है। अच्छा, सतलज, चिनाब और रावी किस नदी की सहायक नदी है? ये सिंधु के। किसके हैं? सिंधु। सतलज, चिनाब और रावी जो कि जम्मू कश्मीर में बहता है, ये सिंधु की सहायक नदी है ये। ठीक है। अच्छी बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। लंपट मूर्ख के नाम से किस शासक को जाना जाता है? जहांदार शाह। मुगल सम्राट जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन मिलाता है? कौन सा नहर? किल नहर। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से किल नहर मिलाता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस बोले थे। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? सिल्वर। सर्वाधिक विद्युत चालकता किसमें पाया जाता है? सिल्वर में पाया जाता है। हेनसॉन्ग जो है किसके शासनकाल में भारत आए थे? हेनसॉन्ग से हर्षवर्धन। हाथ से हेनसॉन्ग, हाथ से हर्षवर्धन, ऐसे याद रखना। हेनसॉन्ग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। और ये चीन से कब चले थे? तो 629 ईस्वी में चले थे और लगभग 1 साल की यात्रा के बाद 630 में भारत पहुंचे थे। और ये 645 ईस्वी में 645 ईस्वी में वापस चीन लौट गए थे, यानी कि 15 साल तक इन्होंने भारत में रहे थे। और इनका एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम क्या है? CUकी। क्या नाम है? CUकी। किसके द्वारा लिखा गया है? हेनसॉन्ग के द्वारा। और हेनसॉन्ग जब भारत में अध्ययन करने के लिए आए थे तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य सिंहभद्र थे। कौन थे? आचार्य सिंहभद्र थे। ठीक है। फाहियान किनके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। हेनसॉन्ग हर्षवर्धन के शासनकाल में और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में।
पुराने तैल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। किसका? पर ऑक्साइड। भारत के जनगणना हर कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? 10 वर्ष के अंतराल पे होता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना कब हुआ होगा? 1872। स्वतंत्रता के बाद पूछा 1951। पहली बार पूछेगा तो 1872 और नियमित जनगणना पूछेगा तो कब से शुरू? 1881 से। कब से? 81 से हुआ। प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम के संक्रमण से मलेरिया उत्पन्न होता है। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। किससे है? टेनिस से है। होम रूल लीग का स्थापना कौन किए थे? एनी बेसेंट। 1916 ईस्वी में मद्रास में किए थे। कहाँ किए थे? मद्रास। 1916 ईस्वी में किए थे। ठीक है। भारतीय राज्यों में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? गुजरात का समुद्र तट सबसे लंबा है। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। कहाँ थे? लाहौर थे। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में? फंडामेंटल ड्यूटीज 51 के काम में। और अनुच्छेद 51 में पूछा तो क्या? सिर्फ 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति है। कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय। सरकार को निर्देश देता है कि भारत क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा। ठीक है। पोलियो रोग में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? शरीर का तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। संसार में विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। भारत में पाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने तो सुरक्षित तापमान कितना है? फ्रिज में 5 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी पदार्थ सुरक्षित रहेगा। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। सांची का स्तूप को कौन बनवाया था? अशोक। सांची का स्तूप कौन बनवाया था? अशोक। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ बनाया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में। कहाँ? तारापुर, महाराष्ट्र में। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थों के सुरक्षा के लिए किया जाता है। मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब का तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। रक्त के थक्का जाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग और गोविंद रानडे दोनों थे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लोहा। किसका? लोहा। ताप बढ़ने से धमनी का वेग क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ताप घटने से धमनी का वेग घटेगा। पीले फास्फोरस को कहाँ किसमें रखा जाता है? जल में। किसमें? सोल्डर जो है किसका मिश्रण? Sn+T। Sn से टीन होता है, Pb से सीसा। टीन प्लस सीसा का होता है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। अब भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है तो गंगा 2525 किलोमीटर। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस में होगा। 2024 का जो ओलंपिक होगा पेरिस में। 2028 का लॉस एंजेलिस अमेरिका में। और 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नती कोण का मान कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। अच्छा, जापान में फूलों की सजावट का एक कला होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी। इकेबाना क्या पूछा क्या है? तो ये जापानी फूल की सजावट का एक कला है, इकेबाना। बंद कमरे में पंखा चलाने से टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाता है। बंद कमरा चारों से बंद है, अगर फैन चलाने में टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाता है। प्रकाश का रंग किस पे निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पे निर्भर करता है। किससे होता है? तरंगदैर्घ्य। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य का है? कर्नाटक। आंध्र प्रदेश। यक्षगान पूछा तो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है। संविधान भारत के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत।
और 4 के का में पूछे, 4 के का से भाग 4 के का में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा। ठीक है। न्यूयॉर्क जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, हडसन। सेनेगल देश की राजधानी कहाँ है, डकार। डकार। पारा जो है सिनेबाज किसे प्राप्त किया, पारा किसे प्राप्त किया जाता है, सिनेबाज से प्राप्त किया जाता है, पारा सिनेबाज से प्राप्त किया जाता है। अच्छा एक बताइएगा, अमित्र घात के नाम से किसे जानते हैं, बहुत ज्यादा बिंदुसार, ये बहुत ज्यादा याद रखें, अमित्र घात बिंदुसार। विक्रमादित्य का उपाधि कौन धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य पूछेगा, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, और महाराजा धीराज पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम। बिंदुसार अमित्र घात का उपाधि कौन धारण किया था, बिंदुसार। महाराजा धीराज का उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम। और विक्रमादित्य पूछेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। जिंदा पीर के नाम से किसे जानता है, औरंगजेब। जिंदा पीर औरंगजेब। लंपट बुर्ग जहांदार शाह। लाल बख्श किस नाम से, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाल बख्श या फिर मलिक के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए यही रह देते हैं, वीडियो पॉज कीजिए। और हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इकोनॉमिक्स का क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, बताइएगा इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना कब किया गया था, 1996 में। इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में हुआ था। मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का लगभग कितना परसेंट है, 3%। कितना होता है, 3%। भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का कितना है, लगभग 3% करता है भारत। ठीक है, कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है, ऑप्शन लीजिएगा, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा एवं जूते या फिर रसायन। रत्न एवं आभूषण जो भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है। सर्वाधिक तीव्र वृद्धि